हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा लेट हूं लेकिन माफ़ कीजिएगा। आज हम आपको ये डिटेल देंगे कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और अपना बिहार हर बार की तरह फॉर्म में संशोधन पे संशोधन और दिक्कत किसको हो रहा है। जिन बच्चों ने पैसे खर्च करके, अच्छी संख्या में पैसे खर्च करके रजिस्ट्रेशन कर लिया और उनको फिर से अब कैंसिल करना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? दूसरा, आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी जो पिछली नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति के बाद सभी कैंडिडेट्स को, मतलब जो अब कैंडिडेट्स नहीं कहे जाएंगे, अब वो टीचर हो गए क्योंकि सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। तो सब ज्वाइनिंग लेटर जिन्हें भी मिल चुका है उन्हें डाइट करके जो संस्था प्रशिक्षण देती है उनमें ओरिएंटेशन के लिए भेजा गया था। पर हुआ क्या कि आपको पता है कि हर एक जगह पे, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में भी जानते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। पर कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे देखिए, शिक्षक और जनरल जॉब दोनों में बहुत अंतर होता है। ये बारीकियां समझनी पड़ेगी। जॉब मिल जाना, बीपीएससी क्वालिफाई कर जाना और एक अच्छा शिक्षक बन जाना, तीनों में बहुत अंतर है। लेकिन हुआ क्या, आप देख रहे होंगे सोशल साइट पर लगातार अश्लील भोजपुरी गाने पे, मैं अश्लील जोड़ दिया हूं क्योंकि आप भोजपुरी गाना अश्लील नहीं होता, कुछ अश्लील भोजपुरी गाने पे एक जो देखिए क्या होता है ना, जैसे अपन लोग देहात में अगर जाएंगे तो बोले बाराती डांस होता है और एक होता है कथक नृत्य जो बच्चों को सिखाया जाता है। उसी में एक दो सोशल साइट पे कथक नृत्य, या मतलब नृत्य के बारे में मुझे जानकारी नहीं, पर नृत्य था वो एक मैडम कर रही थी और इतना अच्छा लग रहा था वो कि चलिए, अगर हमारे बच्चे जब जिस स्कूल में आप पदस्थापित हैं वहाँ बच्चे देखेंगे तो वो सीखेंगे कि नृत्य कला ये सब सीखेंगे, या वो बाराती टाइप का जो डांस होता है वो सीखेंगे। अब ये चीज़ होने के बाद क्या हुआ कि कार्रवाई भी शुरू हुई। किस पे कार्रवाई शुरू हुई आप सोचे होंगे? तो जिसने वीडियो बना के वायरल किया, अजब देखिए, अजब स्थिति गजब हालत, उन पे कार्रवाई शुरू हुआ। जहां पे प्रशिक्षण हुआ वहां पे गाना बजने की परमिशन कैसे मिली? क्योंकि प्रशिक्षण ऐसे तो नहीं था कि चलिए वो बाराती में है बैठ गए सब लोग। प्रशिक्षण एक संस्थान में होता है, उस संस्था में टीचर होते हैं। कुछ दिन पहले गेस्ट फैकल्टी मंगवाए गए थे, उसका हेड होता है। उनके रहने के बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो सबसे पहले दोषी वो है कि आपने एक अच्छा ओरिएंटेशन नहीं करवा पाए। तो ये सब जानकारी देंगे। पहले शुरुआत करते चलिए, वो बहुत डिटेल बात है और मैं आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां पे जो संशोधन हुआ है, क्लास 1 to 5 का अभी तक फॉर्म भरना शुरू हुआ है कि नहीं, सबकी जानकारी देंगे। तो आप ये बात जान लीजिए, 1,22,000 सीट्स है जिसके लिए 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आज तारीख कितना है? 14 तारीख। और ये कब की बात है? कल की बात है। ये जो न्यूज़पेपर का कटिंग दिख रहा है ये कल की बात है। मतलब आपके पास 14, 15, 16 और 17 4 दिन है। अब 4 दिन में ये सीट की संख्या, रजिस्ट्रेशन की संख्या कितनी जाती है, इसकी डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे जब 17 तारीख क्रॉस कर जाएगा तब। अब आपको पता है कि अभी जो जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो राज्यकर्मी के अंदर आएंगे। अब वो राज्यकर्मी कहलाएंगे, नियोजित नहीं कहलाएंगे। लेकिन रूल क्या है? देखिए, मैं इतना रूल में नहीं जानता हूं, लेकिन क्या हुआ कि ये लोग अभी शिक्षक बने और इन्होंने क्या किया, संघ बना लिया कि बीपीएससी अध्यापक संघ। बताइए, झुनझुना पहले खरीदा गया। देखिए, कहीं हर एक जॉब में कुछ रूल्स होते हैं। अब अगर आप उस रूल्स का पालन नहीं कीजिए, आ गए और नेतागिरी करना शुरू कर दीजिएगा तो आप पर संज्ञान होगा, और वो हुआ है। तो ये सब चीज़ से बच के भाई कितना अच्छा टीचर बने हैं, पढ़ाने पर भी ध्यान रखना है। अच्छी सैलरी मिल रही है, पढ़ाई अच्छा करवाएंगे कि लोग ये ना कहे कि बीपीएससी पास के हन टीचर छे। लोग ये ना बोले, आपके पढ़ाई पे, आपके बीपीएससी के पेपर पे उंगली ना उठाए कि आप क्या कर रहे हैं, संघ बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। चलिए, अब अगली एक और भर्ती होने वाली है, मैं उसके लिए भी बता देता हूं। 11,334 पद प्रधानाध्यापक की है। उस पर नियुक्ति होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये इसकी जानकारी हम आपको देंगे। 16 जिलों में अभी तक शिक्षकों का रेंडमाइजेशन हुआ है। अब ये फॉर्म को लेके सबसे जरूरी बात,
अब सुनिए क्या है। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहां पे आपको 3 कैटेगरी दिखेगा। पहला दिखेगा एक सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट जिसमें 4 साल का रिलैक्सेशन, सेकेंड कैटेगरी में 10 साल का रिलैक्सेशन, उसमें कुछ सब्जेक्ट, और तीसरा में अदर लिखा हुआ था। अब क्या हुआ कि लोगों को लगा कि जैसे मैं क्या हुआ है, मैं वो सिनेरियो आपको जो बता रहा हूं ये आंखों देखी की बात है। लोगों को लगा कि जैसे हम मेरा मान लेते हैं कि मेरा एज 20-22 साल 25 साल मतलब 25 साल मान लीजिए, तो हमको ना 4 साल का रिलैक्सेशन चाहिए ना हमको 10 साल का चाहिए, तो हम अदर में भर लेंगे। जबकि मान लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट वो है जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 4 साल के रिलैक्सेशन में, क्योंकि वहां पे ये कुछ क्लियर किसी को नहीं पता चल रहा था। सबको लग रहा था कि अरे हमको अभी एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो हम अदर में भर लेते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई भी हो। अब क्या हुआ, आज अतुल प्रसाद सर बीपीएससी के चेयरमैन साहब का ट्वीट आया। अब मैं आपको पहले ट्वीट बताता हूं। देयर सीम्स टू बी अननेसेसरी कंफ्यूजन। पता नहीं अननेसेसरी क्या होता है ना। देखिए जमीन पे जैसे आप बहुत अपने आप को किसान बहुत बड़ा समझते होंगे, लेकिन आप बाहर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं या जो भी करते हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत हो गया किसानी में, लेकिन जो जमीन पर आपके हमारे पिताजी या दादाजी या जो भी किसान खेती करते हैं ना, उनसे ज़्यादा नॉलेज वो मिट्टी को देख के, फसल को देख के बता देंगे। और हम आप तो उसको लैब भेजेंगे तब पता लगाएंगे। तो जो जमीन पे जो फॉर्म भरता है ना, जो पेपर देता है, उसको जमीनी नॉलेज होता है कहाँ क्या दिक्कत हुआ। मैंने आपको जो बताया है कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन हर एक स्टूडेंट जिसने मेरे सामने में फॉर्म भरा है उसके साथ हुआ है। लेकिन चलिए अननेसेसरी उनके लिए है क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो देयर सीम्स टू बी अननेसेसरी कंफ्यूजन इन सेलेक्टिंग STET 1 or 2 or other subjects. Obviously, a candidate can apply only in a subject in which he has cleared STET. This selection of subject cannot be based on age relaxation. Similarly, other mean other subject only. मतलब आपको उसमें क्या करना था कि अगर आपका 4 साल के रिलैक्सेशन में कुछ सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया, जैसे गणित दिया गया, विज्ञान दिया गया, जैसे मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, तो आपको वही सिलेक्ट करना था, आपको अदर वाला सिलेक्ट नहीं करना था। अब क्या हुआ कि जिन्होंने ये कर लिया, क्योंकि अभी तक कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अब वो मेरे फोन भी घनघना रहा है, कंफ्यूजन आ रही है। तो अब इस कंफ्यूजन का निदान कौन करेगा? एक था ना, एक शायरी कहा गया था कि जिसने दर्द दिया अब वो ही दवा देगा। तो ये दर्द जिसने दिया है, दवा तो उन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी बेरोजगार हैं उन्होंने ही अप्लाई किया है अधिकतर। अब नियोजित ने भी किया है मुझे पता है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो उनको इतना पैसा खर्च हो गया, अब वो क्या कैंसिल करेंगे रजिस्ट्रेशन, फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो मुझे लगता है कि इस पर भी एक एडिट ऑप्शन देना चाहिए, या आज के डेट, कल तक के डेट, जो भी डेट एक आप मान लीजिए कि उस डेट तक जिन्होंने जहां भरा है उसका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, उसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, ऐसा कह के आगे बढ़ जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये जो मैं आपको वो मैंने थोड़ा देर पहले भाषण दिया था वो डांस वांस के लिए, वो उस पर सुनिए क्या है। ये वो जो कार्यक्रम था वो था पूर्वी चंपारण के डाइट का। तो एक नए चयनित प्राथमिक शिक्षक है, मैं रोल नंबर आप देख लीजिए, प्रवीण रंजन एवं अन्य, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपने प्रशिक्षुओं का डांस वीडियो वायरल किया है जिससे महाविद्यालय की छवि धूमिल हुई, अतः आपको क्यों नहीं आपका जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है कैंसिल कर दिया जाए। अब बताइए, देखिए एक तो या तो आप मोबाइल अलाउड मत करवाइए, जब आपको डर लगता है कि आप कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बाहर में छवि धूमिल होगी, तो कार्यक्रम मत करवाइए वैसा छवि धूमिल करने वाली। अब कोई गलत चीज दिख गया, किसी ने वायरल कर दिया तो वायरल कर दिया, कोई गलत चीज तो वायरल नहीं किया, जो हुआ था वही वायरल किया ना। उसने कुछ एडिटेड, मॉर्फ्ड ये सब टाइप का किया होगा तो आप उस पर एकदम कार्रवाई कीजिए, IT एक्ट भी लगा दीजिए। लेकिन उसने एक डांस का वीडियो डाला जिससे पूरे शिक्षा विभाग की किरकिरी हुई, BPSC की किरकिरी हुई, तो उसमें उस बच्चे को क्या दोष? अब तो ये होगा कि आगे चल के आपको ये करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि आप
समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ऐसे ही लोग मतलब कॉलर ऊंचा करके चलने की कोशिश करने लगा रहे हम तो बीपीएससी वाले शिक्षक हो गए। देखिए शिक्षक शिक्षक होता है, चाहे वो ट्यूशन टीचर होगा, चाहे वो यूट्यूब पर बैठा हमारे जैसा शिक्षक होगा, या कोई भी शिक्षक होगा। हम यहाँ से शिक्षक बने, हम वहाँ से शिक्षक बने, ये सब कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम की फजीयत आप समझ गए। ये देख लीजिए, डाइट का 13 तारीख का है, क्योंकि हम हवा में तो बात आपको करके बताएंगे नहीं। अब चलिए आपको बीपीएससी में जो चेंज हुआ है, पहला तो 1 to 5 का फॉर्म ही नहीं भरा पा रहा है। अब एक मैं आपको बीपीएससी का कल का न्यूज़ बता देता हूँ। क्या हुआ था कि बीपीएससी में 1 to 5 का जो वैकेंसी आया है उसमें जनरल की सीट को गायब कर दिया गया था। अब वो क्या है, और जो बैक वाला सीट था जो 50,000 समथिंग, उस सीट पर भी। तो अब देखिए उस सीट पर क्या लिखा गया है। जो 50,263 का विज्ञापन संख्या था उसमें 10 तारीख को सूचना प्रकाशित की गई है। उक्त सूचना के नोट में अंकित टिप्पणी जो नीचे में लिखा हुआ था कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का जो सीट है उसमें केवल दिव्यांग भर सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात थी कि जब वो अनरिजर्व है तो उसमें फिर कैटेगरी दिव्यांग का कैसे आ गया। लेकिन नहीं, संशोधन तो करना है, क्योंकि संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन। तो पिछला बार 20-25 संशोधन हुआ था, अभी तक 3-4 हो चुका है। तो उस नोट को हटा दिया जा रहा है और 6 to 8 में और भी कुछ संशोधन किया गया है। मैं आपको बता दूं 6 to 8 में पहले मैं देखता हूं नोटिस में नहीं होगा तो मैं आपको, हाँ आ गया है नोटिस में, मैं आपको पहले पढ़ा ही देता हूं। आपके सामने नोटिस में है कि किनको किनको अब अलाउ किया गया है। देखिए अपीयरिंग को तो अलाउ किया नहीं गया है, ये आप जान जाइए कि अपीयरिंग के साथ तो फिर मतलब वही है कि उनको बताया गया है। अब जो बीसीए किए हुए थे या जो इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए थे उन्हें अब अलाउड कर दिया गया है। यहां पे देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए, मतलब पिछले बार जो बीसीए नहीं था उनको ले आया गया है। और एक और चीज बता देता हूं, इंजीनियरिंग की डिग्री को भी, हाँ ये देखिए बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एज ए इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी रहा और इंजीनियरिंग का फैकल्टी भी रहा, तो उसमें मैथ भी आता है 4th सेमेस्टर तक, मतलब 4 सेमेस्टर आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा और 2 सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर और में आपको विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो अलाउड ही होगा, क्योंकि सभी का रूल वही है। उसमें एक्स्ट्रा कोई विज्ञान साइंस कह के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, जैसे फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट उसमें पढ़ाया जाता है, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री करके। तो और मैथ में भी वैसे ही पढ़ाया जाता है 4 सेमेस्टर तक। तो हमें लगता है कि वो अलाउड है। तो ये चेंज किया गया है, मतलब बीसीए और इंजीनियरिंग वाले गणित और विज्ञान वाले में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बीपीएससी का था। अभी तक मैं आपको बता दूं कि अभी तक 1 to 5 का ओपन नहीं हुआ है। अब आज का डेट है 14 तारीख। अब 1 to 5 में मारामारी फिर हो जाएगी, फिर साइट क्रैश करना शुरू कर जाएगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं वो इस टेंशन में है कि अब नया संशोधन क्या होगा, कहीं उनका फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन सब कुछ कैंसिल तो नहीं हो जाए। तो एक बार गलती हुआ, जब बीपीएससी फर्स्ट में TRE 1.0 में फॉर्म आया था तो सब कुछ निदान करने के बाद ही 2.0 में आया। तो उस समय तो ऐसा फॉर्म बनना चाहिए था कि जिसमें बार बार संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़े, नया चीज़ नहीं दिया जाए। लेकिन संशोधन हुआ है। हम तो यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द जो ये अदर वाला है या एडिट का ऑप्शन दे दीजिए एक बार, या एक लिख दीजिए, डाल दीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगा, लिखे फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होगा 17 तारीख के बाद, तो 25 तारीख के बाद जब भी, या रजिस्ट्रेशन में 17 तारीख के बाद आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिलेगा, आप अपना फॉर्म में एडिट कर लीजिएगा। एडिट का ऑप्शन तो आना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों की गलती नहीं है। बाकी आप पढ़ाई जारी रखिए, एनसीईआरटी या सीईआरटी के बुक से बेसिक पढ़ाई करके ही कुछ होगा, बेसिक बुक से पढ़ के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।